गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। भगवान द्वारकाधीश द्वारका में बहुत अच्छी तरह से अपना प्रजा पालन करते हैं और सबकी सुनते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, विराजे हुए हैं। इधर अर्जुन की एक मजबूरी है, भगवान के बिना रह नहीं सकता। वो यहाँ रहें तो वहाँ, और हस्तिनापुर में रहें तो हस्तिनापुर में, और द्वारका जाएं तो द्वारका में। और अर्जुन ने कहा भैया मैं द्वारका जाना चाह रहा हूँ, द्वारका चला जाऊं। युधिष्ठिर ने कहा भले आदमी, तो हम भी तो भाई हैं, तुम केशव के बगैर रहना ही पसंद नहीं करते, अब जा रहे हो तो जाओ। अर्जुन चले जाते हैं। अर्जुन की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, भगवान के बिना रह नहीं सकते। जब आप भी भगवान के बिना कभी रह नहीं सकोगे तो भगवान भी समझ लेना आपके बिना रह नहीं सकेंगे। अर्जुन हस्तिनापुर में रहते हैं तो ठाकुर भी यदि द्वारका चले आए तो हस्तिनापुर में कुछ दिन भी गुजारना अर्जुन के लिए कठिन हो जाता था। और अर्जुन पीछे पीछे चला आता था। एक बार अर्जुन द्वारका गए, यह समझ लो कि अंतिम बार ही था। भगवान अपनी लीला समाप्त करने वाले थे। अर्जुन और भगवान दोनों एक जगह बैठ गए, कुर्सी पर, पलंग पर। अर्जुन थका हुआ था, बातें हो रही थीं। अर्जुन बात करते करते वहाँ सो गए। अर्जुन सो गए तो भगवान ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, यह जागृत में तो पांव दबाने नहीं देता, चलो सोते समय आज इसके पैर दबा देता हूँ। भगवान अर्जुन के पैर दबाने लगे। अंदर से कथा हो रही थी, अंदर कथा हो रही थी। रुक्मिणी आदि भी, सत्यभामा, जामवंती, नारद जी तथा और ऋषियों को बुला करके हमेशा कथा सुना करते थे। उन्हें दूसरी बात अच्छी नहीं लगती थी। जब तक ठाकुर जी सामने हैं तब तक दर्शन करें, और जब ठाकुर जी सभा में चले जाएं तो कथा सुने, दूसरी कोई बात ही नहीं। गोपियों का शिष्य उद्धव क्यों बना? इसलिए बना, लेकिन 6 महीने में लाखों गोपियों के बीच में एक भी गोपी के मुख से एक मिनट के लिए भी उसने संसार की बात नहीं सुनी। इससे बड़ा योग और क्या हो सकता है? जिनकी जबान से दूसरा नाम संसार का निकलता ही नहीं है, जिनके कान कृष्ण का चरित्र छोड़कर दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते, जिससे बड़ा ज्ञानी और योगी कौन होगा? उद्धव देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य था, सामान्य दिमाग नहीं था उसका भगवान कृष्ण का सखा था। अपने ज्ञान का अभिमान लेकर के आया था, लेकिन 6 महीने परीक्षण करने के बाद वह समझ गया। उद्धव ने चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर गोपांगनाओं से कहा कि आप तो मेरी गुरु हैं, आप लोगों ने वो भक्ति प्रारंभ की है जो बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है, और आपने मुझे विरह का ज्ञान देकर मेरे ऊपर महान उपकार किया है। मेरे पास सूखा ज्ञान था, लेकिन प्राण प्यारे श्री कृष्ण का विरह नहीं था, और विरह के बिना ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ सब शून्य हैं। संत कहा करते हैं कि गोपांगनाओं के प्रेम पर सनकादि, शुकादि और ऋषियों के ज्ञान को नौन राई की तरह न्यौछावर करके फेंका जा सकता है। गोपांगनाओं के दिव्य प्रेम पर महाज्ञानियों के ज्ञान को वार न करके फेंका जा सकता है।
जब तक जीवन में विरह नहीं आ जाता, प्रेम नहीं आ जाता, तब तक ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है। अर्जुन सो गए हैं और भगवान कृष्ण उनके पैर दबाने लगे। अंदर कथा चल रही है, रुक्मिणी जी को दान करना था। पति पत्नी दोनों का हाथ लग जाए, इसलिए रुक्मिणी जी ने किसी को कहा कि ठाकुर जी के अंदर बुला लाओ न जा करके। नारद जी उठे कि मैं इशारा करके बुलाता हूँ। नारद जी आगे बढ़े, चौंक गए यह देख कर कि ठाकुर जी अर्जुन के पैर दबा रहे हैं। नारद जी कुछ बोले, इससे पहले ठाकुर जी ने इशारा कर दिया कि बोलिए नहीं मेरे प्यारे भक्त की आंखें न खुल जाएं। नारद जी ने धीरे से कान में कहा कि आपको अंदर बुलाया गया है। ठाकुर ने प्रेम से आंसू आंखों में भराए और बोले, देवर्षि मैं अपने भक्त को कैसे छोड़ करके जाऊं? मैं अर्जुन को छोड़कर कैसे जा सकता हूं? नारद जी बोले, क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले, जो भक्त मुझे नहीं छोड़ता है मैं उसे नहीं छोड़ता कभी भी। अब तो अर्जुन सो रहा है। भगवान ने कहा, देवर्षि संसार की दृष्टि में सो रहा है, लेकिन अर्जुन सोते हुए भी जाग रहा है, क्योंकि इसके रोम रोम से मेरा नाम निकल रहा है। भगवान के इशारा करने पर नारद जी ने सोए हुए अर्जुन के पैरों के पास कान लगाया तो सुनाई दिया, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हाथ पर कान लगाया तो वहां भी, सिर पे बालों में हाथ लगाया तो वहां भी, पूरे शरीर के रोम रोम में चेक करते हैं। नारद जी अपने कानों से चेक कर रहे हैं और जहां कान लगाए वहीं कृष्ण नाम। नारद रो पड़े, बारे अर्जुन इतना प्यार, नाम जब तेरा इतना जोरदार। नारद जी बैठ गए वहीं, भूल गए कि क्या करने आए थे। ठाकुर पैर दबा रहे हैं और नारद जी बीड़ा के तार बहुत मधुर धीरे धीरे बजाते हुए मगन हो गए हैं। भाग्यशाली है अर्जुन, ठाकुर जिसके पांव दबा रहे हैं। इतने में रुक्मिणी जी ने सत्यभामा से कहा, देवर्षि गए हैं वहीं बैठ गए, तुम जाओ ठाकुर को जल्दी बुला करके ले आओ। सत्यभामा भी प्रभु ने वहीं पर नाटक दिखाया। जब उन्होंने देखा तो उन्हें ऐसा आनंद आया कि वहीं पर बैठकर ताली बजाने लगी। धीरे धीरे रुक्मिणी जी ने सोचा कि जिसे भेजती हूँ वो वहीं रह जाता है, मैं खुद ही जाकर देखूं कि क्या बात है। रुक्मिणी पहुंची तो ठाकुर जी ने उन्हें भी दिखाया, देख लो। मैं इसलिए नहीं आ सकता। जब रुक्मिणी जी ने सुना तो उन्हें तो इतना आनंद आया कि खड़ी होकर के वहीं पर नाचने लग गईं। इस आनंद में, पार्थ तुम्हारी इतनी साधना निष्ठा है कि सोते भी नाम निकल रहा है, इसलिए तो ठाकुर तुम्हें छोड़ते नहीं हैं। तो रुक्मिणी जी को नाचते देखकर पैर छोड़कर भगवान कृष्ण भी नाचने लगे। रुक्मिणी और कृष्ण नाच रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, मंद मंद बाजे बजा रहे हैं। उस समय एक विलक्षण दृश्य उपस्थित हो गया। सत्यभामा जी ताली बजा रही हैं, देवर्षि नारद बीड़ा बजा रहे हैं, अर्जुन सोए पड़े हैं और दोनों नाच रहे हैं। राधा कृष्ण तो नाचते ही थे, आज रुक्मिणी कृष्ण भी नाच रहे हैं। दोनों को नाचते हुए देखकर और भी अब सब आ गए और वहाँ महासंकीर्तन होने लगा। जब ज़्यादा जोर का संकीर्तन हुआ तो अर्जुन उठ करके बैठ गए, आंखें खुल गईं, उसकी सब भाव में डूब गए। अर्जुन ने पूछा, प्रभु यह कौन सा महोत्सव चुनाया जा रहा है? कौन सी खुशी मनाई जा रही है? मुझे जगाया भी नहीं गया, मैं भी शामिल हो जाता इसमें। भगवान ने कहा, प्यारे अर्जुन यह तो तेरे द्वारा निकले नामों की खुशी मनाई जा रही है, तेरे आने की खुशी मनाई जा रही है। मेरा भक्त जब मेरी ओर आता है तो इससे बढ़कर मेरे जीवन में कोई और खुशी नहीं होती।
मेरे आगमन की खुशी, तेरे आगमन की खुशी में तेरा कृष्ण भी नाच रहा है। रुक्मिणी भी नाच रही हैं, छाती से लगा लिया, दोनों का सुखद सम्मिलन हुआ। काफी दिनों तक ठाकुर जी के पास अर्जुन रहे। इसी बीच में ठाकुर जी ने अपनी लीला समापन कर दी। उस समय अर्जुन की क्या स्थिति हुई, बिना पानी की मछली की तरह अर्जुन तड़प गए, छटपटा गए। और उधर धर्मराज ने भीम से कहा कि 7 महीने हो गए अर्जुन को द्वारका गए हुए, वापस नहीं आए, जरा पता तो करना। यहाँ मेरा भाई, यहाँ अर्जुन जब चले जाते हैं भगवान के पास में तो उन्हें तो यहाँ का पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहती कि मेरे भाई भी हैं। और तुम जाओ पता करो। जैसे ही भीम जाने के लिए तैयार हुए और अर्जुन वहाँ प्रवेश करते हैं, लौट करके आते हैं। और कैसे आते हैं, क्या कहते हैं और क्या घटना घटित हो गई और कैसे वो अपने श्रीहीन हो गए हैं, ये आगे के प्रसंग में सुनेंगे। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।